ईरान इजराइल युद्ध का असर अब भारत को भी देखने को पड़ रहा है। भारत जो बासमती राइस मिडिल ईस्ट को बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट करता है, उसमें अब गिरावट आई है। ये सीला बासमती राइस है, यही राइस जो है ईरान को एक्सपोर्ट होता है, लेकिन इस गिरावट में, इस जो एक्सपोर्ट में उसमें गिरावट आई है क्योंकि युद्ध के कारण जो माल है वो आगे नहीं जा पा रहा है, बीच में ही जो शिपमेंट है वो फंसी हुई है। कुछ एक्सपोर्टर्स से उनसे बात करते हैं कि इस युद्ध शुरू होने के बाद से कितना नुकसान मार्केट में हुआ है, कितना शिपमेंट रुका हुआ और इसका प्राइस जो है उसकी युद्ध की वजह से काफ़ी गिर गया है। आपका नाम? सचिन शर्मा। सचिन जी, ये जो चावल है, ये चावल जो ईरान जाता है, इसमें कितना % की गिरावट आई युद्ध शुरू होने के बाद से? अभी देखिए, युद्ध जो है तकरीबन पिछले वीरवार को शुरू हुआ था। उस टाइम इसका चावल का व्यापार हम 7100 रुपये क्विंटल कर रहे थे, मतलब लेमन लैंग्वेज में 71 रुपये किलो के हिसाब से कर रहे थे। आज जो इसको एक हफ्ता हुआ नहीं है और इसका भाव आप समझ के चलो 59-50 हो गया है, मोटा मोटा 12 रुपये किलो। एक बहुत बड़ा, मतलब ये इतनी बड़ी गिरावट है कि आप हम इसको मार्केट क्रैश लैंग्वेज यूज़ करते हैं। एक हफ्ते में 4 दिन में 12 रुपये किलो साफ हो जाना किसी चीज़ में, तो आप सोचो रकम में कितना बड़ा माइनस लग गया। तो ये बहुत बड़ी गिरावट है हमारे हिसाब से। तो बड़े स्तर पे एक्सपोर्टर सामान भेजते हैं, उनके लिए तो काफ़ी बड़ा सौदा गिरावट होगी, क्योंकि 12 रुपये कम हो जाना यानी कि काफ़ी बड़े लेवल पे कम पैसा हो गिरावट होगी, आपका नुकसान। सर देखिए, स्टॉक होता है, पैडी उस भाव में परचेज कर रखी होती है, सारी कॉस्टिंग जोड़ने के बाद 7100 की हमारी कॉस्ट है जो हम बेचते हैं अपना मार्जिन जोड़ के उसमें। अब हमने पैडी ऊँची खरीद रखी है, प्रोडक्शन करके माल उसी भाव बन रहा है, लेकिन बाजार के वैल्यू 59 की है, तो हमें भी नुकसान है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और ओवरऑल इसका इम्पैक्ट जो है नीचे की वेरिएंट्स में भी आता है, उसको ब्रोकन्स बोलते हैं, टुकड़े बोलते हैं, उनमें भी आता है। उसमें थोड़ा लेट आएगा क्योंकि डोमेस्टिक की आइटम, लेकिन 100% आएगा। और इसका इफेक्ट तो खेतों तक भी पहुंचेगा, किसानों तक भी पहुंचेगा। जो उनकी पैडी पहले जो भाव बिक रही थी वो घटा के बिकेगी, तो नुकसान किसान को भी बिल्कुल है। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद सिंगला है। राजेंद्र सर, ईरान के साइड से ही इराक को भी जाता है और इराक जो है इंडिया का 2nd नंबर पे एक्सपोर्ट है, 3rd नंबर पे ईरान। क्या ईरान की वजह से इराक का जो एक्सपोर्ट पूरा एरिया है उस पर असर पड़ रहा है वॉर जोन होने के कारण? ये सारा ईरान की लड़ाई से खाली ईरान की शिपमेंट इफेक्ट नहीं हुई, जितनी भी शिपमेंट गल्फ में जा रही हैं, जहाँ भी जा रही हैं साइड में, सारी इफेक्ट हो गई उसमें। रास्ता वही है, इवन जो US जाएगा वो भी इफेक्ट हो गया। उधर से रास्ता जो है ना, स्वेज कैनाल जो है वो वहीं से टच होकर निकलती है, तो सारी शिपमेंट रुक गई। अब कहीं फिलहाल जो है कुछ है नहीं, कुछ भी। तो अभी शिपमेंट्स कहाँ हैं आप लोगों की? काफ़ी जो माल गए हुए हैं वो सब? जो माल पोर्ट पे है वो पोर्ट पे पड़ा हुआ है, जो शिप में लोड हो गया वो शिप मिडवे खड़े हुए हैं, जो हमारे गोडाउन्स में है वो गोडाउन में पड़ा है। तो जो शिप में अटके हुए हैं उसको आप वापस बुला सकते हैं या कहीं और भेज सकते हैं? शिप में देखो, जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो गया, कस्टम की क्लियरेंस वगैरह सारी हो चुकी है, उसमें वापस आना तो बहुत मुश्किल है। अब उसको कोशिश ये कि अभी थोड़े दिन तो वेट करेंगे, उस पर कोशिश ये की जाएगी उसको कहीं किसी और पोर्ट पर डाइवर्ट किया जाए जो इस इलाके से बाहर हो। कोई मदद सर सरकार से आप लोगों ने लेने की कोशिश की कि भाई वो जो माल हटा हुआ है उसको कहीं पहुंचा दिया जाए? नहीं, सरकार फिलहाल तो इसमें कुछ नहीं कर पाएगी, पर मोदी जी से हम ये उम्मीद करेंगे बाद में वो हमें ब्याज में छूट देंगे और कोई फैसिलिटी देंगे, नुकसान नहीं होने देंगे। क्योंकि नेक्स्ट 2 महीने के बाद नई क्रॉप आएगी, अगर मिलर्स को अभी नुकसान रहा तो वो क्रॉप जो है जमींदार लुट जाएगा, उसमें क्रॉप सस्ती बिकेगी। तो मुझे डाउट नहीं है इसमें कि मोदी जी हमें छूट देंगे ही देंगे, चाहे टैक्स में छूट दें, चाहे किसी और तरह कंपनसेट करें, कोई इंसेंटिव दें, पर वो स्पोर्ट ट्रेड को सपोर्ट करेंगे, इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे। सर, आपका नाम? विनोद कुमार सिंघल। सर, 71 रुपये से 59 यानी 12 रुपये की गिरावट जो सीधे सीधे आप बता रहे हैं, ये गिरावट तो एक तरीके से देखें तो किसानों भी पड़ेगा। जो किसान पहले आप महंगा दाम में खरीदेते हैं वो उससे सस्ता दाम पे खरीदेंगे आप उसको? जी ऐसा है, इस पे हर एक चीज़ पे गिरावट आएगी, क्योंकि जो 71 रुपये वाला चावल अब 4 दिन की आप ये देखो कि 4 दिन के युद्ध के अंदर हमारे रेट इतने कम हो गए, और अगर ये युद्ध लंबा चल गया तो और भी बहुत दिक्कतें आएंगी। हरियाणा के, पंजाब के राइस मिलर हैं, उनके पास बहुत स्टॉक होता है। अब वो सारा स्टॉक ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब जो माल डिस्पैच कर दिया वो शिपमेंट के अंदर है, वो ऑन वे है, अब उसका कोई इलाज नहीं है। वहाँ से वापस मंगाना, जैसे आप कह रहे हैं, सिंगला जी कह रहे हैं, वहाँ से वापस मंगाना तो नामुमकिन ही है, क्योंकि वहाँ से वापस आने में सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा तैयार होंगे, और वहाँ से माल अभी बेचने का वो लेगा भी नहीं। और माल इसलिए भी मंदा, अगर ये युद्ध लंबा चला गया तो 2-4-5 रुपये का और मंदा आएगा इसमें अभी तो। और अभी जो 6,500 करोड़ का जो इस साल बिजनेस हुआ है, क्या ये बिजनेस लगातार बढ़ रहा था, लेकिन इस युद्ध की वजह से, वो टेंशन की वजह से गिरावट शुरू हुई अभी? नहीं, ये चावल का व्यापार तो आए साल बढ़ता रहता है गल्फ कंट्री के साथ। 6,374 करोड़ का पिछले साल एक्सपोर्ट हुआ है, और भी कंट्री हैं। ईरान हमारा 3रे नंबर का है बायर, और पेमेंट वगैरह भी सब ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ये युद्ध किसी चीज़ का विकल्प नहीं है। अगर ये युद्ध लंबा चला तो बड़ी भारी दिक्कत है जी व्यापार के अंदर।
सब सर्कुलेशन एकदम स्टॉप हो गया बिल्कुल ही। व्यापारी क्या करेगा? उस युद्ध का असर भारत में भी पड़ेगा, राइट? आपका नाम सर? मेरा नाम वीरेंद्र है। वीरेंद्र जी, भारत में इसका अभी से ही असर जो पड़ रहा है, चावल का आप बिजनेस करते हैं, इसका लोकल मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? क्या आने वाले दिनों में कुछ लोगों को महंगाई या कुछ किसानों को नुकसान दिखता है? किसानों को तो नुकसान है ही है। जो रेट धान का रेट पहले 3300, 3400, 3500 हो गया, वो गिर के 500-600 रुपये धान का रेट भी गिर चुका है। अब जो किसानों से हम धान ले रहे थे, जो रेट के अनुसार ले रहे थे 3300-3400, गिर के वो 600 रुपये उसमें डाउन आ गया है। और जो हमारा 6500 करोड़ के आसपास का टर्नओवर था हमारा ईरान के साथ, वो सब रुक गया है। और बहुत पैनिक है, बहुत प्रॉब्लम है। पेमेंटें रुक गई हैं, इश्यूज़ बहुत सारे हैं, गाड़ियाँ रुक गई हैं, पोर्टे पे माल रुका पड़ा है। बहुत ये मेंटली बहुत प्रेशर है इस मार्केट पे, बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस समय। तो हमें गवर्नमेंट से उम्मीद कर रहे हैं कुछ करेंगे हमारे लिए गवर्नमेंट। तो मिडिल ईस्ट को सर जो चावल जाता है, क्या उसके अलावा कोई ऑप्शन कोई और देश में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या मिडिल ईस्ट पे निर्भरता हमारी ज़्यादा है, या वो हम से माल लेते हैं? 20 से 25% के आसपास तीसरा बायर जो हमारा ईरान है नेचुरल, उसको कैसे भरा जाएगा आप बताएं आप मेरे को। जो एक देश ही 25% हमारा राइस ले रहा है 6500 करोड़ का, हम कहाँ उसको खपाएंगे उस चावल को? जो किसानों से लेते हैं, बनाते हैं, प्रोसेस करके उनके पास भेजते हैं हम लोग। जो पैनिक हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो वो सब कुछ सिस्टम रुक गया वहाँ पर, पेमेंटें रुक गई हैं सब सारा। अदरवाइज भी जो है ना इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट आएगा। अगर युद्ध लंबा चल गया तो आप समझो कि चैन है पूरी, ट्रांसपोर्टेशन, मिलर्स, बाहर देने वाले, वहाँ से जो माल इंपोर्ट होता है, वो सारे ट्रेड जो है ना सर्कल सारा रुक जाएगा। पर लंबा इफेक्ट है इसका, हम सोच नहीं सकते। आप और हम कुछ बात कर रहे हैं, जो असर असलियत में पड़ने वाला है उसके बारे में हम इमेजिन नहीं कर सकते इस टाइम। तो इसका इकोनॉमी पे जितना असर पड़ेगा, इकोनॉमी बहुत डाउन चली जाएगी इससे, शेयर मार्केट पे असर पड़ेगा, हर चीज़ पे असर पड़ेगा। देखो युद्ध का जो है ना, जो कोई दो सांड सड़क पर लड़ रहे हैं, वो जब लड़ते हैं ना, किसकी साइकिल पे गिरेंगे, किसकी मोटरसाइकिल को डैम टच कर दें, गाड़ी को टच कर दें, उसका असर क्या आएगा कुछ मालूम नहीं है। दो सांड लड़ रहे हैं अभी। अब तो देखो हम, बाकी हमें गवर्नमेंट से हम होपफुल हैं, गवर्नमेंट व्यापार को गिरने नहीं देगी, मिलर्स को फंसने नहीं देगी, फार्मर्स को भी नीचे नहीं जाने देगी। इंटरनली बहुत पैनिक है इस समय, और गवर्नमेंट जब तक सपोर्ट नहीं करेगी हमें थोड़ा दिक्कत रहेगी इस चीज़ में, बहुत दिक्कत रहेगी। हाँ, थोड़ा सा इंश्योरेंस भी कवर नहीं होती। मैं आपको बता दूं, जो हमारी शिपमेंट जाती है ना, उसमें भी क्लॉज है कि अगर वॉर जोन है तो हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं माना जाएगा। इन केस अगर वैसे कोई शिप में कोई प्रॉब्लम आ जाए, डूब जाए, कुछ हो जाए तो होता है। अदरवाइज वॉर जोन में अगर हम शिप भेज देते हैं, इंश्योरेंस कवर नहीं करती। और जो शिपिंग कंपनीज है वो कभी वॉर जोन में ऑपरेट ही नहीं करती, कि चाहे डबल ट्रिपल 4 गुना भी किराया देंगे तो भी वो मना कर देते हैं कि काम नहीं होता। इसलिए हर चीज़ ब्लॉक हो चुकी है, बिल्कुल जो जैसा है वहाँ पे रुक गया, एक बार सब स्टॉप हो गया। आप अपने माल को वापस इंडिया भी नहीं बुला सकते? सर देखो, इंडिया बुलाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा और दुनिया भर के डॉक्यूमेंटेशन है। आप मतलब इसको नामुमकिन जैसी भाषा कोई समझो। तरीका यही है कि जो नियर बाय पोर्ट है, जैसे जेवल अली है, दुबई का पोर्ट है, वहाँ या फिर सऊदी के किसी पोर्ट पे इसको स्टोर किया जा सकता है, या जैसे मर्जी डाइवर्ट किया जा सकता है। इंडिया वाला तो पॉसिबल नहीं है। इंडियन ओशन से निकलने के बाद ये काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सर। तो जैसा आपने सुना, ट्रेडर्स को काफ़ी समस्या है, और क्योंकि युद्ध जो है लंबा चलेगा अगर, तो और समस्याएं बढ़ेंगी। ज़रूरत सरकार की है कि इस मामले में इंटरवीन करे, क्योंकि जो इतना बड़ा एक्सपोर्ट है, जो 25% किसी देश को जो बेचा जाता है, उसका इतना रातों रात किसी और देश को निर्यात से भरपाई नहीं की जा सकती। तो ज़रूरी है कि सरकार इंटरवेंशन करे, और जो एक्सपोर्टर से जो किसान हैं, वो जो पूरी चैन है, उनको इसका फ़ायदा मिले। कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए।